जय हिंद साथियों, मैं एसटीएम इरशाद अनपढ़ आप सभी के समक्ष शामिल हूं। ऐसे प्रश्नों को ट्रिक के साथ हम लोग समझेंगे, बहुत ही चंद सेकेंडों में बनाना सीखेंगे। आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्त एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या आपको कुछ इस प्रकार से दिखे, रूट दो 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 करके ऐसे, लेकिन कितनी बार ये अनंत बार दिखे, या ऐसे ही आपको दिख जाए क्या बोलते हैं रूट छ रूट छ रूट छ रूट छ, ये कहां तक, ये भी इनफाइनाइट तक रहे। कहां तक रहे? इनफाइनाइट तक। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर ध्यान दीजिएगा, यदि रूट के अंदर केवल दो दो है, इसका आंसर दो हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? दो। और ये यदि रूट के अंदर छह छह है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छह हो जाएगा। हाँ, लेकिन कब? जब अनंत बार रहे तब, अनंत टाइम्स, ये इनफाइनाइट तक ये चलता जाए तब। लेकिन आप उससे सेकेंड टाइप को देखिए, ये जो है ये अनंत तक नहीं जा रहा, ये अनंत तक नहीं जा रहा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इस बात को ध्यान दीजिए और इस प्रश्न के टाइप को समझिए। तो देखिए, रूट के अंदर दो रहे, छह रहे, सात रहे, पांच रहे, कुछ भी रहे, जितनी बार रूट दिख रहा है उतना बार दो लिखिए और वो घात के रूप में हो जाएगा। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर रूट, यहां पर दो जो है वो कितनी बार है, यहां पर आप दो देखना चाह रहे हैं तो वो है तीन बार। दो को लिखिए तीन बार, दो गुड़े दो गुड़े दो, कितनी बार? तीन बार। इस वाले प्रश्न को मैं डील कर रहा हूं, दो कितनी बार है? तीन बार। तो दो का गुणा करिए तीन बार, यानी ये होगा आठ। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा? दो पर पावर, ये जो गुणा करके लिखे हैं आठ, ये, और ऊपर ठीक एक कम कर देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा दो सही आठ बटा, मतलब दो पर पावर, दो पर घात आठ बटे में सात, इसका आंसर हो जाने वाला। इस वाले प्रश्न को देखिए और ठीक उसी टाइप का है। छह कितनी बार है? चार बार। जब फिक्स टाइम रहे तो उसको लिए क्या करेंगे? दो को लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे? हमेशा दो ही लिखा जाएगा। कितनी बार? चार बार है तो चार बार, जितनी बार रहेगा उतना बार। तो दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ हो जाएगा ये, और आठ दुना के 16, कितना होगा? 16। इसका आंसर होने वाला है 6 पर घात 16 आया था, 16, और ऊपर एक कम करेंगे। 8 आया था तो एक कम करके लिख दिए, और 16 आया, एक कम करके लिख देंगे 15। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ मेरे भाई एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो भी टाइप आप लोग समझ रहे थे, इसमें प्लस माइनस नहीं था। इसमें आप देखिए प्लस, या इसमें जो है प्लस और माइनस जैसी चीजें नहीं देखने को मिला था, तो तब ये टाइप। लेकिन जब ये प्लस माइनस वाला प्रश्न आ जाए, प्लस हो या माइनस हो, तो ऐसे प्रश्न को, प्लस या माइनस हो, तो ऐसे प्रश्न को डील कैसे करेंगे? एक बात ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो इसके लिए आप क्या करिएगा, तो ये जो भी संख्या है आपको दिख रहा है ये 6, इसका गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए, और ऐसा कीजिए कि उसका अंतर एक है, डिफरेंस एक है। 6 को हम अंतर के रूप में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एक गुणे 6। क्या एक और 6 का अंतर, एक और 6 का अंतर एक आएगा? नहीं, एक और 6 का अंतर 5 आ रहा है, ये नहीं। अब देखिए फिर इसको और क्या करिए, 6 को और क्या लिख सकते हैं? दो गुणे तीन, दो तीन 6, तो दो और तीन का अंतर कितना आ रहा है? एक आ जा रहा है। तो जब कभी भी अंतर एक आ जाए तो समझिए, ध्यान दीजिएगा, हाँ लेकिन ये इनफाइनाइट तक कैसे जाना चाहिए, तो उसका सबसे पहले आप कोशिश करिएगा कि अंतर एक आना चाहिए। यदि अंतर एक आ रहा है तो अब ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यदि प्लस है, प्लस क्या है? प्लस, तो प्लस वाले की स्थिति में, प्लस की स्थिति में जो अंतर एक आया है, प्लस आएगा, प्लस आया है तो बड़ा वाला अंक यानी 3, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। लेकिन ये यहां पर देखिए ये क्या आया है? माइनस है। जब माइनस रहेगा तो छोटा वाला, माइनस रहेगा तो छोटा वाला, यानी इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होने वाला है 2। इसी टाइप से
एक और क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, और जैसे कि मान लीजिए प्रश्न है रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसका आंसर, तो अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। हम 12 का खंड करेंगे किसी भी तरीके से और अंतर लाने का प्रयास करेंगे, कितना, 1। तो क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 12, क्या अंतर 1 आएगा, नहीं आएगा, 11 आएगा अंतर। 2 गुणे 6, 12 आ जाएगा, क्या अंतर 1 आएगा, नहीं आएगा, 4 आएगा। फिर क्या, 12 क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 4, 3 चौके 12, लेकिन अंतर 1 आ जाएगा। तो अब देखिए यहां पर प्लस है, यहां पर क्या है, प्लस, तो क्या बताया गया, यदि प्लस रहेगा तो बड़ी संख्या आंसर होगा, और माइनस रहेगा तो छोटी संख्या। तो यहां पर प्लस है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 4, यानी इसका आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाने वाला है 4। और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है, रूट -12, और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।